आज का विषय है पुराने रोगों में संशोधन कर्म। इस विषय पर मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ था, इसको आप देख सकते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों निरोग हैं। रोग केवल शरीर में आता है, इसीलिए कहा गया है शरीर व्याधि मंदिरम। शरीर में रोग दो प्रकार से आते हैं, कुपथ से और प्रारब्ध से। खान पान आदि से जो रोग पैदा होते हैं वे कुपथजन्य रोग कहे जाते हैं। पुराने पापों का फल भुगताने के लिए जो रोग होते हैं वे प्रारब्धजन्य कहे जाते हैं। प्रारब्धजन्य रोग तो असाध्य ही होते हैं। पुराने रोगों में कई ऐसे रोग हैं जिन्हें संशोधन कर्म से ठीक किया जा सकता है, जैसे दमा, एक्जिमा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा। दवाओं से कुछ समय के लिए ये दब जाते हैं तथा कुछ समय पश्चात पुनः प्रकट हो जाते हैं। मतलब संशोधन चिकित्सा से ही ठीक हो सकते हैं। दवाओं से दब जाते हैं और कुछ समय बाद फिर से प्रकट हो जाते हैं। पुराना रोग एक दो दिन में तो होता नहीं। जब वर्षों तक खान पान आदि ठीक नहीं रहता तभी प्रकृति शरीर में संचित विष को निकालने के लिए बाध्य होती है। प्रकृति द्वारा विष को बाहर निकालने की चेष्टा को नया रोग कहा जाता है, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, दस्त, बुखार, फोड़े, फुंसी आदि। ये नए रोग 3 से 5 दिनों में स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, किंतु उक्त रोगों से पीड़ित व्यक्ति रोग को शीघ्र मिटाने को उत्सुक रहता है और दवाओं का सेवन करने लगता है। दवाएं निकलते हुए विष को रोक देती हैं। व्यक्ति समझता है कि रोग चला गया, जबकि रोग दब गया होता है। प्रकृति की ओर ध्यान न देने पर स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति माता सदैव हमारे ऊपर कृपा करती रहती है। उस कृपा का परिणाम ही रोग होता है। जिस विष को प्रकृति निकालने की चेष्टा कर रही थी, यदि वो निकल जाता तो शरीर स्वतः ठीक हो जाता, पर दवा रूपी बाधा ने निकलते विष को रोक दिया। इस विष को प्रकृति बार बार निकालने की कोशिश करती है और बार बार दवाओं के प्रयोग से रोग को दबाते रहने से प्रकृति असमर्थ हो जाती है। इस प्रकार नया रोग पुराने रोग में परिवर्तित हो जाता है। जो कार्य प्रारंभ में प्रकृति स्वयं कर रही थी, वही कार्य पुराने रोगों में प्राकृतिक चिकित्सा तथा पंचकर्म द्वारा किया जाता है। शरीर के विषों को बल निष्कासक अंगों से बाहर निकालकर कुछ रोगी निकालकर हम रोगी की जीवन शक्ति बढ़ाते हैं और ऐसा आहार बताते हैं जिसके सेवन से पुनः विष की उत्पत्ति न हो। इस प्रकार पुराने रोगों में संशोधन का महत्व बढ़ जाता है। संशोधन चिकित्सा, संशोधन कर्म का मतलब है डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर की सफाई करना। जो शरीर के अंदर कूड़ा कचरा, फॉरेन मैटर्स, विजातीय द्रव्य के रूप में संचित है, उनको निकाल देना। मल निकालने के 4 रास्ते हैं, मलाशय, मूत्राशय, त्वचा और फेफड़े। इनके द्वारा हम डिटॉक्स करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्म में डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, संशोधन किया जाता है। यही था पुराने रोगों में संशोधन कर्म। बहुत बहुत धन्यवाद।